Morning, dear students. Today we are going to study topic number 11.4 from your book, that is effects of changes in demand and supply on market equilibrium. डिमांड या सप्लाई कुछ भी चेंज हो तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट होता है. इसमें कुछ केसेस आते हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं चेंजेस होने के बाद. तो ये सब चेंजेस हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद चेंज इन डिमांड. ये फर्स्ट केस हम लेते हैं कि अगर डिमांड चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है. सी वी विल मेक अ बेस ग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ग्राफ क्या होता है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी स्टडी किया. हम एक डिमांड कर्व बनाएंगे डी डी, एक पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व बनाएंगे एस एस. बोथ कर्व्स कट एट ई. इस ई को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम. दिस ओ पी इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस ओ क्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ये हमारा बेसिक ग्राफ है जो हमें हर टॉपिक में यहाँ पे यूज़ करना है. इतना ग्राफ हमें सभी टॉपिक्स में बनाना है. आप यहाँ क्वांटिटी शो करते हैं या प्राइस शो करते हैं, एज यूजुअल हम ये सब चीज़ें मेंशन कर देंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट केस हम लेने वाले थे चेंज इन डिमांड. अब चेंज इन डिमांड को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. डिमांड वाले चैप्टर से हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड. एक हमने पढ़ा था मूवमेंट्स का टॉपिक, ये डिमांड चैप्टर से बात कर रही हूँ मैं. मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. ये कब होता था, जब इसका रीज़न था ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाता है कमोडिटी का, तब जो है ग्राफ में मूवमेंट्स होती हैं. लेकिन जब डिमांड ही चेंज हो जाए तब होते हैं शिफ्ट्स डिमांड कर्व में, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व. ठीक है, अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम चेंज इन डिमांड वाला पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें मूवमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे शिफ्ट्स यूज़ करने हैं. अब शिफ्ट्स क्या थे, अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी तो देयर वाज राइट शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है, और अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही थी तो देयर वाज लेफ्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सेम इज़ एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑल्सो. ठीक है, शिफ्ट तो इसी साइड रहेंगे चाहे वो डिमांड की बात हो या सप्लाई की बात हो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन डिमांड. ठीक है, ये हमने बेस ग्राफ बनाया था, चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे. चेंज इन डिमांड का मतलब अब हमें ये नहीं पता कि वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो हम दोनों ही ले लेते हैं. चेंज इन डिमांड में पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे इंक्रीज़ इन डिमांड के साथ. देखिए ये हमारा बेस ग्राफ था. अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाए तो हमें पता है कि डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा एज D1 D1. जो भी आप नया कर्व बनाएंगे डॉटेड लाइन से बनाइए ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें. अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे था पहले, लेकिन डिमांड चेंज होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम सप्लाई कर्व यहाँ से कट हो रहा है. ये डिमांड और सप्लाई यहाँ कट करें. नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम इज E1. अब इस E1 पॉइंट से हम डॉटेड लाइन लेके जाएंगे. नाउ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज P1 एंड हम क्वांटिटी पे भी आ जाते हैं. न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज Q1. क्या चेंज दिखाई दिया आपको. अब थ्योरेटिकली आप क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, इफ़ डिमांड चेंजेस या इफ़ डिमांड इंक्रीजेज देन डिमांड कर्व DD विल शिफ्ट टू द राइट एज D1 D1. न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज नाउ OP1. क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये प्राइस राइज हो गया फ्रॉम OP टू OP1. और ये क्वांटिटी क्या नज़र आ रही है आपको, दिस क्वांटिटी राइजेज फ्रॉम OQ टू OQ1. तो ये इसका आफ्टर इफेक्ट है जो हमें आंसर में करना है. देखो ये वाला केस किया हमने, इफ़ डिमांड इंक्रीजेज देन इट शिफ्ट्स टू द राइट. हमारा जो डिमांड कर्व था वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट्स टू D1 D1. ठीक है, ये जो हमने न्यू बनाया था D1 D1. न्यू इक्विलिब्रियम इज E1. न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP1 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ1. चेंजेस इसके बाद लिख देंगे हम थ्योरी में कि दैट व्हेन डिमांड चेंजेस देन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 एंड क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1. ठीक है, ये था इंक्रीज वाला केस. अब हम दूसरा देखते हैं, अगर हम डिमांड को लेफ्ट शिफ्ट कर दें तब क्या होगा. सी अगेन मेक अ बेस ग्राफ. डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, this is market equilibrium, this is equilibrium price and this is equilibrium quantity. अब हमें लेफ़्ट शिफ्ट शो करना है तो डिमांड को हम लेफ़्ट में शिफ्ट करके दिखाते हैं. दिस इज़ अगेन D1 D1 यूज़ कर सकते हैं या D2 D2 लिख लीजिए आप. अब ये डिमांड कर्व सप्लाई से कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे. नाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज दिस E1. अब आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है, प्राइस कम हो गया एंड क्वांटिटी भी
कम हो गई। ठीक है, तो इस वाले जब डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट हुई तब आपको इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आ रहा है, द प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 एंड क्वांटिटी ऑल्सो फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1, राइट। चलिए अब चेंजेस इन सप्लाई देखते हैं। सेम क्वेश्चन अब सप्लाई पे अप्लाई करके देखते हैं। चेंज इन सप्लाई वही चीज़ें रहेंगी कि चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या है, या तो सप्लाई इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई। ठीक है, इंक्रीज के केस में हमें राइट शिफ्ट करना है और डिक्रीज के केस में हमें उसे लेफ्ट शिफ्ट करना है। यही बेस हम यूज़ करके एक बेस ग्राफ बनाते हैं वापस। अगेन बेस ग्राफ इज ऑल द टाइम सेम। DD is the demand curve, SS is the supply curve, this E is equilibrium, this OP is equilibrium price and this OQ is equilibrium quantity। अब हमें सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाना है। सप्लाई का राइट शिफ्ट करते हैं। दिस इज सप्लाई कर्व एंड दिस इज द राइट साइड। तो यहाँ पे एक सप्लाई कर्व हम बना देंगे। ये डिमांड से यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम आया। क्या चेंज नज़र आया आपको, प्राइस तो कम हो गया बट क्वांटिटी राइज हो गई है। आपको ये इफ़ेक्ट्स ग्राफ में देख के ही पता चलेंगे। आपको सप्लाई कर्व आपने राइट में किया तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो कम हो गया OP से OP1 एंड क्वांटिटी OQ से OQ1 राइज हो गई है। इसका लेफ्ट शिफ्ट भी करते हैं। DD इज़ द डिमांड कर्व, SS इज़ द सप्लाई कर्व, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। अब ये हमें लेफ्ट शिफ्ट करके दिखाना है सप्लाई। तो सप्लाई का लेफ्ट कहाँ है, यहाँ। मेक अ ग्राफ एट लेफ्ट साइड S1 S1। नाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज हेयर E1। हमें वो पॉइंट लेना है जहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व कट कर रहे हैं। ये कट्स नहीं लेने हमें, ठीक है। तो ये अब क्या दिखा दे रहा है हमें, प्राइस बढ़ गया बट क्वांटिटी फॉल हो गई हमारी। ये थे हमारे चेंज इन सप्लाई के इफेक्ट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ तक हो गया। चेंज इन डिमांड में हमने दो चीज़ें करके दिखाई, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। एंड चेंज इन सप्लाई में हमने इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब इधर चलते हैं। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, अगर दोनों चीज़ें चेंज हो जाएं एक साथ, अब उसमें क्या केसेस बन सकते हैं। या तो दोनों चीज़ें डिक्रीज होंगी, या दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी, या डिमांड डिक्रीज होगी सप्लाई इंक्रीज होगी, या डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। चलिए पहले ये वाला पोर्शन करते हैं कि सपोज डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। सी इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें पहले क्या देखना है कि दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। दैट मीन्स डिमांड कर्व भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा और सप्लाई कर्व भी लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब क्योंकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस हैं, साथ साथ हैं, दोनों चेंजेस हैं, ऐसे चारों क्वेश्चंस में ये जो चार केसेस बनेंगे इनमें हमें हर क्वेश्चन में 3 ग्राफ बनाने होंगे। वो 3 केसेस क्या हैं देखिए। अब क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है, कौन सी कम हुई है, तो 3 ही तो केसेस हो सकते हैं कि अगर चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई बराबर हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा चेंज हो गई हो सप्लाई से, या तीसरा क्या हो सकता है कि डिमांड सप्लाई से कम चेंज हुई हो। ये तीनों चीज़ें तो हो सकती हैं। ये दोनों डिक्रीज तो हो रहे हैं, डिक्रीज से सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि ये लेफ़्ट शिफ्ट होंगे। इन 3 केसेस से हमें ये पता चलेगा कि उसे कितना लेफ़्ट में लेके जाना है। यानी एक बार हम दोनों को बराबर का डिक्रीज मान लेते हैं, डिमांड सप्लाई कम हुए बट इक्वली कम हुए। एक बार हम ये सपोज करते हैं कि डिमांड ज़्यादा कम हो गई है सप्लाई से, एक बार हम ये सपोज करेंगे कि सप्लाई ज़्यादा कम हो गई है डिमांड से। तो इसके लिए मैंने 3 बेस ग्राफ ऑलरेडी बना लिए हैं। सी दीज आर द बेस ग्राफ्स, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सेम है तीनों ग्राफ। अब ये फर्स्ट केस लेते हैं कि मान लीजिए चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई बराबर है और क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं। तो जितना हम डिमांड को लेफ़्ट में लेके जाएंगे, एक डिमांड कर्व को हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया D1 एग्जैक्टली उतने ही गैप के साथ हम सप्लाई को भी लेफ़्ट में लेके जाएंगे। इट शुड बी इक्वल इन गैप। अब हमें जो कट कर देखना है वो देखना है जहाँ 2 नए कर्व्स, डॉटेड लाइन वाले कर्व्स जहाँ कट कर रहे होंगे वहाँ पे हमारा आएगा न्यू इक्विलिब्रियम। अब आपको क्या इफेक्ट नज़र आया कि प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं, OP रिमेन्स सेम, बट जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है।
तो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल डिक्रीज होते हैं तो आफ्टर इफेक्ट क्या है इसका कि दैट ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। ये जहाँ हमारे नए कर्व्स कट किए वहाँ से हमने ये पॉइंट लिया। चलिए इसका सेकंड केस देखते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा कम हो जाए सप्लाई से तो अब हमें डिमांड को ज़्यादा कम करना है, यानी क्लियर नज़र आना चाहिए आपको। इसे लेफ़्ट शिफ्ट करना है और सप्लाई को भी लेफ़्ट करना है, बट जो डिमांड का गैप है वो हमने ज़्यादा रखा है, सप्लाई का गैप हमने कम रखा है। ये क्लियर दिखना चाहिए, राइट। तो अब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? यहाँ, क्योंकि यहाँ नए कर्व्स कट कर रहे हैं। दिस इज़ E1। अब क्या दिखाई दे रहा है हमें? प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई। थर्ड केस में हम सप्लाई का गैप ज़्यादा रखेंगे, इसे लेफ़्ट में करना है हमें, ज़्यादा गैप के साथ रखेंगे इसे S1। सिमिलरली हम डिमांड को भी लेफ़्ट में लेके जाएंगे लेकिन थोड़े से कम गैप के साथ, क्योंकि हमें इसमें सप्लाई का गैप ज़्यादा शो करना है। नाउ यहाँ पे हमारे नए कर्व्स कट कर रहे हैं। दिस इज़ E1, प्राइस इंक्रीजेज बट क्वांटिटी डिक्रीजेज। इज इट क्लियर? जब दोनों साइमल्टेनियस चेंजेस हों, साथ साथ हों, तब हमें ये 3 केसेस हर क्वेश्चन में लेने होंगे। जैसे इससे नेक्स्ट देखते हैं, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। इसका जस्ट अपोजिट केस है, दोनों चीज़ इंक्रीज हो जाएं। यहाँ क्वेश्चन में क्या हो गया? डिक्रीज की जगह इंक्रीज। यहाँ लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा? राइट। अब हमें राइट शिफ्ट के साथ सेम क्वेश्चन कर सकते हैं हम। केसेस यही रहेंगे 3 कि दोनों में इक्वल चेंज हो, या डिमांड में ज़्यादा चेंज हो, या सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो। यहाँ हम क्या चेंज करेंगे? डिमांड कर्व को भी राइट में करना है, सप्लाई कर्व को भी राइट में करना है, बट इक्वल गैप के साथ करना है। यहाँ पे डिमांड राइट, सप्लाई राइट, बट डिमांड का गैप ज़्यादा। यहाँ पे डिमांड राइट, सप्लाई राइट, बट सप्लाई का गैप ज़्यादा। तो ये आपका जो ये दूसरा पार्ट है इसका इंक्रीज वाला, वो इसी तरह से सिमिलर तरीके से कवर हो जाएगा जो ये वाला पार्ट है। नाउ लेट अस सी थर्ड पार्ट। इसमें एक चीज़ डिक्रीज हो रही है और एक इंक्रीज हो रही है। सी नाउ द क्वेश्चन इज डिमांड डिक्रीज होना और सप्लाई इंक्रीज होना। अब इस डिक्रीज से हमें क्या पता चला कि डिमांड कर्व तो हमें लेफ्ट में लेके जाना है, बट सप्लाई कर्व अब हमें राइट में लेके जाना है। केसेस वही सेम 3 रहेंगे, एक बार इक्वल चेंज, एक बार डिमांड का चेंज ज़्यादा, एक बार सप्लाई का चेंज ज़्यादा। अगेन मैंने 3 बेस ग्राफ बना लिया है यहाँ पे। फर्स्ट केस देखते हैं, डिमांड का चेंज और सप्लाई का चेंज इक्वल है, बट डिमांड लेफ्ट में जानी है, सप्लाई राइट में जानी है। तो डिमांड को हमने लेफ्ट में किया, D1, लेकिन सप्लाई को हमने राइट में करना है और इक्वल गैप के साथ करना है। अब नए कर्व्स कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ। नाउ क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, बट प्राइस रिड्यूस होके OP से OP1 हो गया। आपको बस ये ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट जो है इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये देखना है, बट केसेस साइमल्टेनियस में तीनों सेम रहेंगे। यहाँ जो डेल्टा वर्ड यूज़ किया है ये चेंज के लिए है, ये चेंजेस बराबर हैं। ये लेफ़्ट राइट जो होना है शिफ्ट, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना है। इसलिए इस क्वेश्चन में क्योंकि एक चीज़ लेफ्ट में थी, एक चीज़ राइट में थी, बट था वो इक्वल, तो एक चीज़ लेफ्ट में है, एक चीज़ राइट में है, बट इक्वल गैप के साथ है। इसी तरह से सेकंड देखो, डिमांड का चेंज ज़्यादा है, यानी डिमांड को करना तो लेफ्ट में ही है, बट एक ज़्यादा गैप के साथ करेंगे, और सप्लाई को करना तो राइट में ही है लेकिन कम गैप के साथ करेंगे। नाउ दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी फॉल्स एंड प्राइस ऑल्सो फॉल्स, राइट। अब तीसरा केस क्या है? सप्लाई का गैप ज़्यादा है, डिमांड का कम है। रखेंगे उसे उसी शिफ्ट में ही, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ डिमांड कम गैप के साथ, बट राइट शिफ्ट ऑफ सप्लाई ज़्यादा गैप के साथ। यहाँ नए कर्व्स कट किए। नाउ क्वांटिटी इंक्रीजेज एंड प्राइस फॉल्स। ये हमारे इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ गए। अब ये जो फोर्थ केस है वो इसका जस्ट अपोजिट है, डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। यानी यहाँ पे डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो गया तो इसको राइट में ले जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया तो इसको लेफ्ट में ले जाएंगे उस क्वेश्चन में। एंड केसेस विल बी सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिमांड राइट में, सप्लाई लेफ्ट में, बट इक्वल गैप के साथ। यहाँ डिमांड राइट में, सप्लाई लेफ्ट में, बट डिमांड का गैप ज़्यादा। एंड यहाँ सप्लाई लेफ्ट, डिमांड राइट, बट सप्लाई का गैप ज़्यादा। सेम तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। नाउ देयर आर सम स्पेशल केसेस ऑल्सो। अब ये स्पेशल केसेस क्या हैं? इसमें इलास्टिसिटी वाला चैप्टर हमें रिकॉल करना पड़ेगा। चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब
अब परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक में बस आपको ग्राफ को रिकॉल करना है कि ग्राफ की शेप क्या होती है। परफेक्टली इलास्टिक में हमने पढ़ा है कि जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है। नाउ दिस इज सप्लाई कर्व, इन दिस केस ये सप्लाई कर्व है। और चेंज इन डिमांड कह रहा है, वो डिमांड कर्व तो हमेशा नॉर्मली रहेगा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। चेंज इन डिमांड का मतलब आइदर इट मे शिफ्ट टू द राइट D1 और इट मे शिफ्ट टू द लेफ्ट। इसमें हम एक ही ग्राफ में दोनों दिखा सकते हैं। एक बार क्वांटिटी राइज हो गई है, एक बार क्वांटिटी फॉल हो गई है। दिस इज स्पेशल केस इन विच सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक बट ओनली डिमांड चेंजेस। इसी तरह से हम डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक ये डिमांड कर्व बना सकते थे, यहाँ पे हम सप्लाई कर्व के चेंजेस दिखा सकते थे। इसी तरह से इन इलास्टिक का केस है, इन इलास्टिक में हम एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे और उसके साथ डिमांड के चेंजेस दिखा सकते हैं। आई होप these topics are clear now. Thank you. Have a nice day. Thanks a lot.